नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे हाथ एक कमाल का स्रोत लगा है। ये भारत में ईसाई धर्म के बारे में कुछ ऐसा बताता है जो शायद कई लोगों ने सोचा भी न हो। अच्छा। हाँ, जब हम भारत में ईसाई धर्म की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में क्या आता है? शायद वो पुर्तगाली, अंग्रेज। हाँ बिल्कुल, औपनिवेशिक दौर। वही है ना जी। मतलब कुछ 100 साल पुरानी कहानी। जी। लेकिन ये स्रोत एक बिल्कुल अलग, थोड़ी चौंकाने वाली तस्वीर पेश कर रहा है। क्या कह रहा है ये स्रोत? ये कहता है कि भारत में ईसाई धर्म की कहानी 2000 साल पुरानी है। 2000 साल। हाँ, ये आंकड़ा सुनते ही थोड़ा रुककर सोचना पड़ता है सच में। बिल्कुल। ये जानकारी भारत में ईसाई धर्म की जड़ों को लेकर हमारी जो आम समझ है उसको पूरी तरह से चुनौती देती है। सही बात है। आमतौर पर इसे बाहरी मतलब अपेक्षाकृत नया प्रभाव माना जाता है। हाँ। लेकिन ये स्रोत हमें इतिहास की बहुत गहरी परतों में ले जाता है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। और यही आज हमारी इस पड़ताल का मकसद है। इस स्रोत के जरिए हम भारत के अतीत के इस कम चर्चित लेकिन बेहद अहम पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। जी। सबसे हैरान करने वाली बात, जैसा स्रोत कहता है, यही है 2000 साल। सोचिए, ये वो वक्त था जब यूरोप के कई हिस्सों में भी ईसाई धर्म बिल्कुल नया था। हाँ, अपनी शुरुआती अवस्था में था। बिल्कुल। ये तो इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल देता है। सही कहा। ये सिर्फ एक तारीख का फर्क नहीं है, ये पूरी कहानी का संदर्भ बदल देता है। कैसे? ये ईसाई धर्म को भारत की जो प्राचीन धार्मिक परंपराएं हैं उनके समकक्ष ला खड़ा करता है, ना कि किसी बाद के दौर में आया हुआ मजहब। अच्छा। आज हम इसी दावे की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि स्रोत इसके समर्थन में क्या कहता है और इसके क्या मायने हैं। ठीक है। हमारा फोकस स्रोत के मुख्य दावों पर रहेगा, खासकर इसकी उत्पत्ति से जुड़ी बातों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत का सबसे बड़ा दावा कि ईसाई धर्म लगभग 2000 साल पहले भारत आया। इसमें एक पंक्ति है जो इस पर जोर देती है। जब यूरोप में भी कई जगह ईसाई धर्म नया था, तब भारत की धरती पर इसका पहला बीज बोया जा चुका था। जी, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय सीमा का महत्व क्या है, इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। आप समझाएंगे? हाँ, देखिए, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। ये दावा भारत में ईसाई धर्म के आगमन को सीधे ईसा मसीह के प्रेरितों अपोस्टल्स के समय से जोड़ता है। प्रेरितों के समय से? हाँ, यानी ईसाई धर्म की बिल्कुल शुरुआत से। ये उस विचार से एकदम उलट है जो इसे 15वीं 16वीं सदी या उसके बाद यूरोपीय शक्तियों के आने से जोड़ता है। अच्छा। अगर स्रोत की बात माने तो ईसाई धर्म भारत के धार्मिक परिदृश्य का हिस्सा तब से है जब वो दुनिया के बाकी हिस्सों में फैलना शुरू ही कर रहा था। प्रेरितों की बात हुई और स्रोत सीधे तौर पर एक प्रेरित का नाम भी लेता है, सेंट थॉमस द अपोस्टल। हाँ? सेंट थॉमस, जो ईसा मसीह के 12 प्रमुख शिष्यों या प्रेरितों में से एक थे। जी। उनका नाम पारंपरिक रूप से भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत से जोड़ा जाता है। स्रोत इसी मान्यता और परंपरा का जिक्र कर रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है मतलब। बिल्कुल नहीं। ये दावा ईसाई धर्म को भारत के मूल इतिहास का एक अंग बनाता है, उसे एक प्राचीन भारतीय परंपरा के रूप में स्थापित करता है, न कि सिर्फ एक विदेशी आयात के तौर पर। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। स्रोत सिर्फ दावा ही नहीं करता बल्कि एक खास जगह का भी जिक्र करता है जहाँ ये सब शुरू हुआ माना जाता है। कहाँ? केरल के त्रिशूर जिले में स्थित सेंट थॉमस साइरो मालाबार चर्च, पलायूर। पलायूर, हाँ, ये नाम आता है। अब ये साइरो मालाबार क्या है? इस नाम में ही कुछ इतिहास छिपा लगता है। बिल्कुल। साइरो मालाबार चर्च दरअसल पूर्वी सीरियाई रस्मों और परंपराओं को मानने वाले कैथोलिक ईसाइयों का एक प्रमुख समुदाय है। अच्छा। इनकी जड़ें बहुत पुरानी मानी जाती हैं और इनकी मान्यता है कि इनकी धार्मिक परंपरा सीधे सेंट थॉमस द्वारा स्थापित की गई थी। ओह। तो ये नाम ही उस प्राचीन जुड़ाव की ओर इशारा करता है जिसका जिक्र स्रोत कर रहा है। अच्छा, तो ये सिर्फ चर्च का नाम नहीं बल्कि एक पूरी परंपरा का प्रतीक है। और इस पलायूर चर्च के बारे में स्रोत क्या खास जानकारी देता है? स्रोत कहता है कि इसे भारत का सबसे पुराना चर्च माना जाता है। सबसे पुराना? हाँ, ये सिर्फ एक दावा नहीं बल्कि एक स्थापित मान्यता है इस समुदाय के भीतर और इतिहास के कई वृत्तांतों में भी। और स्रोत इसकी स्थापना की एक तारीख भी बताता है, लगभग 52 ईस्वी। हाँ, 52 AD, यानी आज से करीब 2000 साल पहले। स्रोत में लिखा है इसे सेंट थॉमस द अपोस्टल ने करीब 52 ईस्वी में स्थापित किया था। 52 ईस्वी, ये तो वाकई इतिहास के शुरुआती पन्नों की बात लगती है। बिल्कुल, ये तारीख सुनने में ही अविश्वसनीय सी लगती है। हाँ,
क्या स्रोत इस दावे के पीछे किसी तरह के आधार का जिक्र करता है या ये पूरी तरह मौखिक परंपरा और आस्था पर आधारित है? स्रोत इस पर ज्यादा विस्तार में नहीं जाता कि 52 ईस्वी की तारीख का ठोस पुरातात्विक सबूत क्या है। अच्छा। लेकिन ये स्पष्ट करता है कि यह सेंट थॉमस ईसाइयों की गहरी आस्था और सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। 52 ईस्वी की तारीख ईसाई इतिहास के लिहाज से बहुत ही शुरुआती है। ये वो दौर था जब ईसाई धर्म यरूशलेम और उसके आसपास के इलाकों से बाहर निकलकर दुनिया के दूसरे हिस्सों में वो अपने पैर जमाना शुरू ही कर रहा था। सही। सेंट पीटर और सेंट पॉल जैसे प्रेरित रोम और ग्रीस की तरफ सक्रिय थे और उसी समय सेंट थॉमस के पूर्व की ओर भारत तक आने की बात ये स्रोत कर रहा है। ये टाइमलाइन ही अपने आप में क्रांतिकारी लगती है। बिल्कुल। और स्रोत एक और दिलचस्प परत जोड़ता है। ये बताता है कि जब सेंट थॉमस वहां पहुंचे तो पलायूर कैसा था। क्या बताता है? तब ये जगह एक यहूदी बस्ती हुआ करती थी। अच्छा, एक यहूदी बस्ती। हाँ, वाकई एक यहूदी बस्ती में। ये तो उस समय के सामाजिक जुड़ाव की बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। हाँ, और ये संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में केरल के तट पर, खासकर व्यापारिक बंदरगाहों के पास, यहूदी बस्तियों का होना ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है। जी। भारत और मध्य पूर्व के बीच सदियों पुराने व्यापारिक संबंध थे। स्रोत का ये कहना कि सेंट थॉमस एक यहूदी बस्ती में आए, ये उस समय के बहुसांस्कृतिक और व्यापारिक माहौल की ओर इशारा करता है। ये दिखाता है कि केरल का तट तब भी विभिन्न संस्कृतियों और विचारों के आदान प्रदान का केंद्र था। तो ये सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं थी, बल्कि एक बड़े सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ में घटित हुई। बिल्कुल।